साथियों, कभी कभी छोटे छोटे जुगाड़ भी घर की इज्जत और अपनों की खुशी बचा लेते हैं। साथियों, यही बात उस दिन सच साबित हुई जब दीदी और छोटी ने एक पुराने बेकार पड़े टायर से एक सुंदर सा सोफा बना डाला। दरअसल बात ऐसी थी कि आज दीदी के फूफा जी घर आने वाले हैं। अब आप तो जानते ही हैं, फूफा जी थोड़े अमीर और नकली किस्म के इंसान थे। उन्हें सब संगीत कुछ ब्रांडेड और शानदार चाहिए होता था। पिछली बार जब वो आए थे तो उन्होंने घर में सोफा न देखकर पापा को बहुत ताने दे डाले थे। कह दिया था, आजकल तो हर घर में सोफा होता है, यहाँ तो बैठने के लिए भी ठीक जगह नहीं है। पापा उस दिन चुपचाप सुनते रहे मगर अंदर से बहुत रोने लगे। साथियों, इसी वजह से दीदी ने सोचा इस बार फूफा जी के लिए इस बार घर में एक सोफा होना चाहिए। चाहे पैसे ना हो, चाहे सामान पुराना ही क्यों ना हो, पर मेहमानों के सामने पापा की इज्जत गिरनी नहीं चाहिए। अब साथियों, पैसा तो था नहीं कि नया सोफा खरीद पाते। घर का खर्चा वैसे ही मुश्किल से चल रहा था, लेकिन दीदी को हार मानना कहाँ आता है। साथियों, गरीब होना कोई शर्म की बात नहीं है, ये तो ऊपर वाले की मर्जी है। लेकिन कोशिश न करना और अपनी इज्जत का ध्यान न रखना, यह हमारी गलती होगी। साथियों, आज का दिन हमारे लिए और भी खास है, क्योंकि बड़ी दीदी को शहर की एक बड़ी कंपनी से रिश्ते वाले देखने के लिए आए थे। एक तरफ लड़की वाले आने वाले हैं और दूसरी तरफ दीदी का बड़ा इंटरव्यू है। मतलब आज का दिन हमारे घर की किस्मत बदलने का भी दिन हो सका है। इसलिए हम दोनों बहनों ने सुबह से ही समय बर्बाद नहीं किया, मेहनत करते रहे और काटते रहे, जोड़ते रहे और हर टुकड़े को अच्छे से फिट करते रहे, ताकि सोफा न सिर्फ बैठने लायक हो बल्कि देखने में भी किसी खरीदी हुई सोफा से कम न लगे। धीरे धीरे सोफा का ढांचा तैयार हो गया। अब हमने उसकी सीट और बैक को और मजबूत बनाने के लिए कपड़े और गद्दे का इस्तेमाल किया, ताकि लड़की वाले बैठकर आराम महसूस करें। फिर उसके किनारों को अच्छे से सजाया ताकि दिखने में आकर्षक लगे। साथियों, यह सोफा सिर्फ बैठने का सामान नहीं बल्कि हमारी मेहनत और हमारी इज्जत का प्रतीक है और हम दोनों बहनों के चेहरे पर संतोष और उम्मीद साफ दिख रही है। साथियों, दीदी ने ठान लिया कि चाहे जैसे भी हो, आज ही सोफा बनाना है। दीदी भागती हुई स्टोर रूम में जाती है। वहाँ सालों से जमा पुराना कबाड़ पड़ा था। धूल मिट्टी जाले और पुराने सामानों के बीच खोजते खोजते उसकी नजर एक बड़े पुराने टायर पर पड़ी। टायर देखकर उसकी आंखें चमक उठी। साथियों, उसे वहीं पड़ी मोटी रस्सी, कुछ कार्डबोर्ड, पुराने अखबार और रंगों का डिब्बा भी मिल गया। दीदी संगीत मुस्कुराई और बोली, अरे तू देखती जा, थोड़ी मेहनत लगेगी, मगर जब तैयार हो जाएगा तो संगीत देखने वाले तंग रह जाएंगे। दोनों बहनों ने सबसे पहले टायर को अच्छे से धोया, फिर उसके संगीत चारों ओर कार्डबोर्ड को चिपकाना शुरू किया। गोंद और रस्सी की मदद से उन्होंने टायर को ढक दिया ताकि वह देखने में नया और सुंदर लगे। दीदी और छोटी ने उन अखबारों को मोड़ा और कार्डबोर्ड पर लगा दिया। अब दोनों ने मिलकर टायर पर रंग चढ़ाना शुरू किया। सफेद रंग से आधार बनाया और ऊपर से लाल रंग की डिजाइन की। सच मानिए, वह टायर अब टायर नहीं बल्कि बिल्कुल नया सोफा लग रहा था। अब साथियों, नया सोफा बनकर तैयार होने ही वाला है, लेकिन उसे देखने से पहले रुक जा बेटा, तुझे तेरी प्यारी माँ की कसम, तू इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में लव यू माँ लिखना ना भूलें। देखते हैं कौन कौन अपनी माँ से सच्चा प्यार करता है। साथियों, लास्ट में दोनों बहनों ने मिलकर कितना सुंदर सोफा बना दिया। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताओ।